हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती पवार रुद्रप्रयाग उत्तराखंड देवभूमि से। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती पहाड़ी। तो दोस्तों करते हैं फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 10:30 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पे आ रखी है एक दीदी काफल ला के, बहुत दूर से आ रखी है। अपने गांव का नाम बता रही है बचन स्यों। तो वहाँ से आ रखी है काफल ला के। तो मैंने भी थोड़ा काफल रख दिए हैं दीदी से। और यहाँ पे ताऊ जी भी बात कर रहे हैं। कितना बड़ा टोकरा दीदी ने सर में रखा हुआ है। दोस्तों जो लोग बाहर रहते हैं, हमने तो ऐसे ही खाने हैं काफल। जब कोई लाएगा तभी खाने हैं। जो गांव में रहते होंगे वो तो ऐसे ताज़े खुद जाके निकालते होंगे। पहले हम जब भी घर में थे हम भी इसी तरह से जाते थे और काफल लेके आते थे। जंगल से बहुत सारे काफल खाए हमने भी। अब तो ऐसे ख़रीद के खाना पड़ रहा है। और दीदी के पास एक छोटा सा गिलास है और उससे दीदी 3 गिलास दे रही है, 100 रुपये के 3 गिलास। तो क्या करें, बच्चों के लिए लाने पड़ते हैं। बच्चे बोलते हैं काफल काफल। दोस्तों ये देखो काफल। तो ये लाई मैं आज दीदी से। तो ये काफ़ी ताज़े लग रहे थे इसलिए मैं लाई, एक बार देखने गई। मैंने कहा ठीक ठाक होंगे तो तभी लाऊंगी, नहीं तो नहीं लाऊंगी। तो ये अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, इसलिए मैं ला गई थोड़ा बच्चों के लिए। तो जिनके यहाँ काफल होते होंगे ज़रूर हमें मिलाना। तो दोस्तों मेरे मायके साइड ना बुरांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जंगल में। तो जिस टाइम पे बुरांस ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे काफल बहुत कम होते हैं। तो इस बार बुरांस बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और काफल इस बार थोड़ा कम है। तो वहाँ पे बुरांस का जूस भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं लोग, क्योंकि बुरांस काफ़ी मात्रा में वहाँ पे होते हैं। तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा बुरांस हो रखे थे। तो मम्मी ने मेरे को भी थोड़ा जूस दिया था। और उस टाइम पे हस्बैंड जी आ रखे थे घर, तो मैंने वो जूस अपने हस्बैंड को दे दिया। और इस बार इसलिए वहाँ पे काफल थोड़ा कम है। तो दोस्तों कल ही बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी काफल कब खाएंगे, काफल कब लाना है। तो मैंने कहा काफल कहाँ से लाना है, यहाँ तो कोई काफल का पेड़ ही नहीं है, कहाँ से खाएंगे काफल। तो बोल रहे थे मम्मी छुट्टियों में गांव जाएंगे और गांव में होंगे काफल तो वहाँ से ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गांव में बहुत सारे काफल वैसे भी रहते थे, मायके से भी और ससुराल से भी काफ़ी ज़्यादा काफल रहते हैं हमारे गाँव में। तो मायके में तो उतना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि गांव के ऊपर ही हमारा बहुत बड़ा जंगल है और उसमें काफ़ी ज़्यादा काफल के पेड़ हैं। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा काफल मिल जाते हैं। लेकिन ससुराल में तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है काफल के लिए। फिर भी जितना दूर जाओ तो काफल भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैंने अपनी माँ को भी कॉल किया था, माँ को बोला था कि माँ इस बार काफल कितने हैं वहाँ, नहीं तो हमें काफल ले आना। तो माँ ने भी बताया कि इस बार तो बिल्कुल भी काफल नहीं है, क्योंकि बीच में 2-3 दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश आई और उससे काफ़ी काफल झड़ गए हैं। तो इस बार बिल्कुल भी काफल नहीं है। पिछली बार थे लेकिन इस बार नहीं है। तो अब क्या ही करें, नहीं है तो थोड़ी थी। अभी तो फ़िलहाल घर में बहुत ज़्यादा काम है, आजकल गेहूँ हो रखे हैं तो गांव में काफ़ी ज़्यादा काम है। तो इसलिए माँ नहीं आ पाई। तो बोल रही थी देखूँगी काम को निपटा के तब होंगी काफल तो ला के आऊँगी। और काम भी नहीं निपटेगा तो कहाँ से आऊँगी। तो दोस्तों काफल देख के मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे, जैसे मैंने बताया है आप लोगों को कि हमारे जो मायके का जो गांव है उसके ऊपर ही बहुत ही बड़ा घना जंगल है। उसमें काफल के बहुत सारे पेड़ हैं। तो पहले हम वहाँ से काफल खाते थे। जैसे वहाँ के काफल निपटते थे तो हम और उससे भी दूर और भी बड़ा जंगल है। तो बहुत दूर ज़्यादा वहाँ हम लकड़ियों के लिए भी जाते, सुबह चले जाते थे शाम को आते थे। कर इतना दूर है वो, वहाँ ऊपर पड़ता है देवर गांव, तो उससे भी ऊपर है वो जंगल। तो हम वहाँ जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के काफल जैसे निपट जाते थे तो वहाँ के पकने शुरू हो जाते थे। तो हम अपने इधर के तो खा लेते थे, तो फिर जाते थे हम ऊपर वहाँ के जंगल। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि भाभी लोग जा रहे थे काफल के लिए ऊपर जंगल। तो मैंने भाभी लोगों को बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ आती हूँ। तो मम्मी पापा ने कई बार मना किया कि इतनी छोटी है, उतनी दूर कहाँ से जाएगी, तेरी बस की ही नहीं है, तो मत जा। तो
वो तो खाने वाली चीज़ थी और काम के लिए होता तो मना भी कर लेती, काफ़ल तो खाने थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ भाभी लोगों के साथ, मैं काफ़ल लेके आऊँगी। तो घर से मैंने कहा मम्मी को, मम्मी मेरे पास बड़ा बड़ा डब्बा देना, छोटा मत देना, अगर वो भर जाएगा तो मैं काफ़ल किस पे रखूँगी, तो मुझे बड़ा बड़ा डब्बा दे। तो हमारा इतना बड़ा डब्बा था, बहुत बड़ा था, 5 लीटर का था डब्बा, और उसमें मैंने थैली भी रखी हुई थी। तो वो डब्बा लेके मैं भाभी लोगों के साथ चले गई जंगल में। तो बहुत दूर था, जाते जाते थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, उतनी आँख आ गई थी। तो भाभी लोग जो है कि वो बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ गए, उन्होंने तो काफ़ल निकाल दिए और मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ पाई। तो वो मेरे को नीचे पे टहनी तोड़ के दे रहे थे, बूढ़े थे, तो इससे निकाल के अपने डब्बे में डाल दें। तो मैं ऐसे ही कर रही थी। तो आपको पता ही होगा, काफ़ल के दाने एक दो मुँह में चले गए तो पूरा दिन मुँह बंद ही नहीं रहता है। वैसे हाल हमारा भी था। तो वो तो डब्बे में भी डाल रहे थे, तो खा भी रहे होंगे बेचारे। तो मेरे पास जो जितने नीचे मिल रहे थे, तो मैं उनको क्या कर रही थी, थोड़ा डब्बे में डाल रही थी, थोड़ा मुँह में डाल रही थी, थोड़ा डब्बे में डाल रही थी, थोड़ा मुँह में डाल रही थी। तो खाते खाते इतना स्वाद लग गया, डब्बा भी खाली होता जा रहा था। तो वो सोच रहे थे कि वो भी डब्बा भर रही होगी, कोई बात नहीं। तो वो भी अपने लगे हुए थे निकालने पे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो सबको घर आने की जल्दी थी। तो सब अपने फटाफट से बोलने बैठ गए कि चलो चलते हैं अब घर, काफ़ी लेट हो गया है। तो मेरे को डर जैसे लग गया, मेरे कहा मेरा डब्बा तो अभी खाली है। फिर मैंने उनको नहीं बताया कि मेरा डब्बा तो बिल्कुल खाली है। मैंने कहा ये मेरे को डांटेंगे, फिर बोलेंगे तूने उतने काफ़ल कहाँ डाले। फिर मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने चुपके से 2-4 पत्ते ऐसे टहनी तोड़ के ऐसे डब्बे में ऐसे ही भर के रख दिया, ढक्कन लगा दिया और आगे रास्ते में। तो काफ़ी दूर था, रास्ते में बैठते थे लोग सारे। तो लोगों ने जैसे रास्ते में खाने के लिए अलग से पन्नी पे रखे रहते थे काफ़ल। जैसे कहीं पे बैठ गए तो वहाँ पे खाने के लिए डब्बा नहीं निकालते थे, डब्बा घर के लिए रखा हुआ था बंद करके, तो अपने पन्नी से निकाल के खाते थे। 2-3 जगहों में ऐसे बैठ बैठ के आके वो खाते थे। तो बैठ गए वही, वो भी बैठे, मैं भी बैठी। तो वो अपनी पन्नियों से निकाल रहे थे, तो मैं जो डब्बे में बचे बुचे थे, मैं भी थोड़ा थोड़ा करके उसको खा रही थी। आते आते आधे रास्ते तक मेरा डब्बा खाली हो गया। डब्बा खाली हो गया, वो भी चले गए अपने घर। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं ये डब्बा खाली कैसे ले जाऊँ। तो हमारा घर के ऊपर है एक धारा, उससे बहुत ठंडा पानी आता है। गर्मियों में इतना ज़्यादा ठंडा पानी रहता है उस पर। तो गर्मियों का टाइम था, तो मैंने कहा अब डब्बा खाली तो नहीं ले जा सकती, इसमें मैं ले जाऊँगी ठंडा पानी। तो मैं चले गई पानी की में, वहाँ पे हाथ मुँह धोया और डब्बे में पानी भर के सीधे घर। जैसे ही घर पे गई, पापा भी खुश हो गए, मम्मी भी खुश हो गई कि डब्बा भरा भरा दिख रहा है। तो पता नहीं आज कितने काफ़ल लाई होगी। सच में मुझे इतना वो लगा उस दिन, मैंने कहा आप क्या डर, जैसे भी लगा कि ये तो इतने खुश हो रखे हैं, पर मेरे तो डब्बे में पानी है। मैं सीधे चुपके से किचन में चले गई, और जैसे मैं किचन में गई मम्मी पीछे से आ गई। मम्मी ने कहा मिल गए थे काफ़ल, थकान तो नहीं लगी तेरे को। मेरे को सीधे रोना आया, मैंने कहा काफ़ल नहीं लाई मैं। मम्मी ने कहा काफ़ल नहीं लाए क्यों। मैंने कहा काफ़ल थे ही नहीं, बहुत दूर, मेरे को थकान लगी थी, मेरे को भूख भी लगी थी, जो जितने काफ़ल थे वो मैंने रास्ते में पूरे खा लिए। मम्मी ने कहा, मम्मी ने सोचा कि मजाक कर रही है। मम्मी ने जैसे डब्बा का ढक्कन खोला, उसमें देखा पानी। मम्मी भी चकरा गई, तो सच बोल रही है। मम्मी ने कहा तो गई भी थी कि नहीं गई थी। मैंने कहा हाँ गई थी। तो बोला तो पानी कहाँ से लाए। मैंने कहा पानी तो मैं ऊपर धारे से लाई। तो बोला काफ़ल कहाँ है। मैंने काफ़ल मैंने खा दिया, थोड़ा थोड़ा था, मैंने खा लिया, मैं पेड़ पे जा पाई नहीं, मैंने नीचे से जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिए थे वो मैंने खा दिए। तो अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि मम्मी ऐसे चुप रहेगी। थोड़ा मम्मी ने भी डांट लगाई। फिर मम्मी को भी दया आ गई, अरे उतनी दूर गई तो इतनी छोटी, चलो कोई बात नहीं। तब मम्मी ने पापा को भी बताया कि हम काफ़ल लाई नहीं, तुम कहाँ तैयारी कर रहे हैं नमक 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 मिलाने की, काफ़ल तो है ही नहीं। बोला पापा ने कहा साथ में नहीं लाए। पापा ने कहा दोबारा कभी मत जाना वहाँ ऊपर जंगल में, दोबारा तू जाएगी नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपको क्यों जाऊँगी मैं, अब तो उतनी दूर, इतने पहली बार मेरी हालत ख़राब हो गई, तो अब तो मुझे जो ऐसे भी जाना नहीं है। तो उस दिन ऐसे डांट लगी मेरे को। तो होता ही है, उतना दिन पूरा सुबह चले गए थे और शाम को आए घर। और वो तो मम्मी को ये लगा चल उतना, मम्मी को ये भी डर लग रहा था कि इतनी छोटी है, मतलब उनके साथ जा रही है। मम्मी को वैसे पता था कि कितनी दूर है वो, तो मम्मी थोड़ा समझ गई थी कि, तब मम्मी ने उतना नहीं डांटा, बोला कोई बात नहीं होता है। तो फिर बोला कि दोबारा से ऐसे मत जाना, इतनी दूर अभी जा रही है और काफल भी नहीं लाई तो फायदा क्या है फिर।
तो इस तरह की बातें पहले पहले होती थी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि बचपन में हमारे साथ होती थी। अभी तो उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन ये काफल देख के मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने वो बात आप लोगों को शेयर कर दी। तो दोस्तों पापा मेरे को चिढ़ाने लगे कि तू सुबह गई थी और अभी आ रही है, तू जो भी लाई है वो दे दे। तो मम्मी ने कहा वो लाई है ठंडा पानी, तो पापा ने कहा चल एक एक गिलास ठंडा पानी पिला दे सबको, बस इतना भी काफ़ी है। काफल की जगह पिया सबने ठंडा ठंडा पानी। चलो इनको फटाफट से संभाल देती हूँ, पता चल रहा थोड़ा थोड़ा कर ये भी खाली हो रहे हैं। उनको रख देती हूँ अलग, जब बच्चे आएंगे और साथ में खाएंगे हम सब। तो खाना वगैरह खा लिया है और अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ अभी थोड़े खेत में, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखे हुए थे प्याज। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कट्टे पे रखे हुए थे मैंने प्याज सुखाने के लिए, और यहाँ से तो मैंने अभी प्याज निकाला नहीं है, ये 2-3 कारियाँ बची हुई है। और यहाँ ऊपर से निकाला था मैंने प्याज, यहाँ से निकाला था प्याज। तो वो प्याज यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है और मौसम बिल्कुल बारिश जैसे हो गया है, तो मैं इसे अभी उधर रख देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ़िलहाल मैंने प्याज रख दिया है यहाँ पे और अभी जा रही हूँ मैं छत में। ये देख सकते हैं ये कुलाएँ के पेड़ से गिर रहे वाइट वाइट से, मैं बहुत सारे गिर रहे थे। ये देखो एक गिर रहा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। जब हवा हो रही थी ना कितने सारे गिर रहे थे, वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, अभी बारिश भी नहीं आई है, तो तब तक मैं थोड़ा यहाँ पे एक क्यारी का प्याज निकाल देती हूँ। तूफान तो बहुत तेज़ चल रहा है, और कोई बात नहीं, यहाँ पे प्याज सूखा हुआ है, तो फटाफट से यहाँ पर से मैं थोड़ा प्याज निकाल देती हूँ। और फिर बारिश आएगी तो वो पूरा गीला हो जाएगा, और ये प्याज अच्छे से हो रखा है, और फिर बारिश के कारण ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर से अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो एक क्यारी का मैं निकाल देती हूँ। तो आप लोग बने रहें वीडियो के साथ, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। पर्वतों की ठंडी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्याज निकाल ही रही थी कि तब तक बारिश आने बैठ गई है, तो चलो इतना ही निकाल देती हूँ। नहीं तो मैंने यहाँ पर से क्यारी से पूरा निकाल देना था। तो बारिश आ रही है, फिर भीग जाएगा तो ऐसे में क्या फ़ायदा। तो फिलहाल मैं इसी को उधर ले जाती हूँ। दोस्तों कुछ प्याज और छोटे छोटे थे, लेकिन कुछ प्याज काफ़ी बड़े बड़े भी थे। तो इस समय बारिश आ गई, बारिश नहीं आती तो मैंने एक क्यारी का निकाल देना था। तो चलो कोई बात नहीं, फिर निकालेंगे। तो फिलहाल अभी मैंने इतना यहाँ पे निकाला है, दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे इतना प्याज निकाला है, ये यहाँ पे निकाल के रखा है, तो इसको मैं कल करूँगी इससे अलग। तो कुछ यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ ये निकालने के लिए है। ये देखो ना काजू मेरे को कितना परेशान कर रही है, परेशान करती रहती है। ये दोनों भी बैठ रखे मेरे साथ, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पीछे से आते रहते हैं। ये देखो, चल चल चल। तो यहाँ पे भी बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, तो मुझे इसको थोड़ा अंदर ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मौसम का नज़ारा शाम के टाइम पे कुछ इस तरह से, तेज़ हवा भी चल रही है और बारिश भी आ रही है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों दिन को तो थोड़ा धूप लगी हुई थी, और अभी शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा तूफ़ान आया है। अभी तो बारिश रुक गई है, लेकिन तूफ़ान बहुत तेज़ आया। और अभी सुनने में आया है कि यहाँ बाईपास पे कोई व्यक्ति जा रहा था स्कूटी में बेचारा, और रोड के ऊपर से एक बहुत बड़ा पेड़ उखड़ा और उसकी जड़ में बहुत बड़ा पत्थर था, और वो सीधे गिर के उस व्यक्ति पे गिरा और उस बेचारे को वहीं पे उसकी मौत हो गई। तो बहुत ही बुरी खबर है। देखो ना इतने कम समय में कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा हादसा हुआ है। तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत बुरा लग रहा है सच में। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, यही बाईपास में ये हादसा हुआ है।
वो बेचारा पता नहीं कौन था, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, वो तो अभी पता नहीं चला है। लेकिन देखो ना, वो तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में कैसे मौत बन के आया है, जो इतने कम समय में उसकी ज़िंदगी लेके गया है। तो बहुत बुरी खबर है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।